सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। वाराणसी में व्यापारी ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को उड़ाया, परिजनों में मचा कोहराम, मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। विधि संकाय बीएचयू में अंतर संकाय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन। श्री काशी विश्वनाथ धाम देव दीपावली के अवसर पर विशेष सजावट और भव्य आयोजन। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में 22 व 23 नवंबर को आयोजित होगा 15वां भाषा उत्सव व बाल मैत्री दिवस का कार्यक्रम। शामिल होंगे 30 स्कूलों के बच्चे। और अब समाचार विस्तार से। पानदरीबा के काली महल में शनिवार को एक व्यापारी ने खुद के लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। चेतगंज थाना के पानदरीबा के काली महल में शनिवार को व्यापारी ने खुद को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार ली। घटना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल समेत पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। घायल व्यापारी को कबीरचौरा मंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान व्यापारी की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पानदरीबा के काली महल निवासी 47 वर्षीय विजय सिंह राठौर व्यापारी थे। उन्होंने शनिवार की सुबह खुद को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मार ली। गोली चलने की आवाज़ सुनकर लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर डीसीपी पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। पुलिस व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की छानबीन में जुटी रही। डीसीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विजय सिंह राठौर डिप्रेशन के शिकार थे। घटना की छानबीन की जा रही है। चेतगंज थाना में पानदरीबा चौकी है, इसी में एक मोहल्ला है। उसमें सूचना सुबह मिली थी कि एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार ली है। तो यहाँ मौके पे अभी पुलिस आई है। तो पूछताछ में पता चला है ये व्यापारी हैं, बिजनेस करते हैं। विजय सिंह राठौर 47 वर्ष उम्र है इनकी। और आसपास के लोगों से पूछताछ में पता चला है कि ये थोड़ा डिप्रेशन में रहते थे और इन्होंने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को सुबह गोली मारी। विधि संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अंतर संकाय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विधि संकाय बीएचयू के विधि संकाय में अंतर संकाय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य संकाय में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को मूट कोर्ट के माध्यम से असल कोर्ट की बारीकियों से अवगत कराना था। संकाय के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने अवसर का लाभ उठाया और प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में संकाय के 15 वरिष्ठ अध्यापकगण निर्णायक मंडल की भूमिका में थे। सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए संवैधानिक विधि के अंतर्गत सरकार की आर्थिक नीतियों को अपने तथ्य एवं बहस को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। स्वागत संकाय प्रमुख प्रोफेसर सीपी उपाध्याय द्वारा किया गया एवं प्रतियोगिता का आयोजन सचिव प्रोफेसर क्षेमेंद्र मणि त्रिपाठी विधि संकाय बीएचयू ने किया। संकाय के 50 से अधिक छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम के आयोजन में महती भूमिका निभाई। ये बच्चों को बेहतर व्यावहारिक शिक्षा देना कि न्यायालय में जब वो जाएंगे तो जज के रूप में कैसे काम करेंगे, एडवोकेट के रूप में कैसे काम करेंगे, ये सारा चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है इसके माध्यम से। तो अभी इन बच्चों को जो है यहाँ से क्या आगे के लिए किस तरह से तैयार किया जा रहा है? आगे कहाँ जाएंगे ये बच्चे? आगे ये बच्चे हमारे यहाँ जैसे हर प्रांत में, हर विधिक संस्थान में इस तरह की प्रतियोगिता होती है। हमारे यहाँ भी फरवरी महीने में राष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी, जिसमें बाहर के छात्र आएंगे प्रतिभाग करने के लिए। तो हमारे छात्र भी हर संस्थान में जाते हैं और वहाँ से प्रथम या द्वितीय स्थान जीत करके आते हैं। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा में 15वें भाषा उत्सव एवं बाल मैत्री दिवस का आयोजन किया जा रहा है। नगवा स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में सुनिश्चित 15वें भाषा उत्सव एवं बाल मैत्री दिवस के विषय में विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि भाषा उत्सव हमारे विद्यालय का अनूठा आयोजन है, जिसका उद्देश्य नई पीढ़ी को भाषा की बारीकियों से अवगत कराना है। हमारा विद्यालय एकमात्र ऐसा विद्यालय है जो भाषा का उत्सव कराता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और जर्मन 4 भाषाओं की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और शहर के सभी नामचीन विद्यालय इसमें शिरकत करते हैं। भाषा उत्सव कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है। इस वर्ष के भाषा उत्सव के मुख्य अतिथि ख्यातिलब्ध संगीतकार पद्मश्री प्रोफेसर राजेश्वर आचार्य होंगे। वहीं बाल मैत्री दिवस के विषय में डॉक्टर मिश्र ने बताया कि बाल मैत्री दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में बंधुत्व और मित्रता का भाव पिरोना है, जिसमें शहर के अन्य विद्यालयों के बच्चे भी शिरकत करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा बाल मैत्री दिवस का मुख्य आकर्षण बाल मेला होता है, जिसमें कक्षा 4 से 8वीं तक के बच्चे अपनी
दुकानें लगाते हैं। बच्चों का अद्भुत समागम होता है। पत्रकार वार्ता में विद्यालय प्रबंध समिति की सचिव रेवती मिश्रा, प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष तिवारी एवं उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी उपस्थित रहे। 15वां उत्सव हम लोग मना रहे हैं, भाषा उत्सव। भाषा उत्सव ये 22 तारीख को है नवंबर, और बाल मैत्री दिवस 23 तारीख को, शुक्रवार और शनिवार सवेरे 8 बजे से है। तो इसमें सब बच्चे, करीब 30 स्कूलों के बच्चे आएंगे, भाग लेंगे और अपनी रचना प्रस्तुत करेंगे। कोई स्टोरी टेलिंग कहेगा, कोई स्किट है, कोई कविता पाठ करेगा, कोई नौटंकी एकांकी करेगा। तो जर्मन भाषा हम यहाँ अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी, ये 4 भाषा। तो ये तो भाषा उत्सव का है, पहले दिन का जो उत्सव है। और दूसरे दिन बच्चों का बाल मैत्री दिवस है। बाल मैत्री दिवस, इसमें छोटे बच्चे आते हैं और वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और अपनी दुकान लगाते हैं। मेला, बाल मेला साथ साथ चलता है। तो उसमें अपना घर के बनाए हुए पदार्थ ले आते हैं, बेचते हैं, क्रय विक्रय होता है, सीखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो बड़ा आनंद उनको आता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 9वें समग्र स्वास्थ्य में अंतर विषयक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी एवं इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में 21 से 24 नवंबर 2024 को समग्र स्वास्थ्य में अंतर विषयक अंतर्दृष्टि विषय पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस संदर्भ में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति आनंद कुमार त्यागी ने बताया कि सम्मेलन से पूर्व 21 नवंबर को कुल 4 प्री कॉन्फ्रेंस कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल 100 से ऊपर प्रतिभागी समग्र स्वास्थ्य, सम्मोहन चिकित्सा, परामर्शन एवं संज्ञात्मक स्वतंत्रता आदि विषय में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। सम्मेलन में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, दुबई, फिलिस्तीन, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों से विश्व प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अपने अनुभव साझा करेंगे। पूरे विश्व से लगभग 600 प्रतिभागियों ने अब तक पंजीकरण कराया है। पूरे भारतवर्ष से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कुल 20 राज्यों से प्रतिभागी सम्मेलन में अपने शोध परिणाम साझा करेंगे। विश्व भर के लगभग 125 प्रतिभागी ऑनलाइन माध्यम से भी अपने शोध परिणाम साझा करेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संयुक्त सचिव डॉक्टर अर्चना ठाकुर मुख्य वक्ता के रूप में 93 वर्षीय मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर NK सक्सेना, दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रोफेसर NK चड्ढा आदि की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। कुलपति प्रोफेसर त्यागी ने कहा कि इस सम्मेलन का आयोजन वर्तमान परिदृश्य में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी किसी न किसी मानसिक समस्याओं से घिरे हुए हैं और हम सभी के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य हेतु मनोवैज्ञानिक उपागम ही एकमात्र चिकित्सकीय उपाय है। इस सम्मेलन में कुल 4 विचार गोष्ठी, 6 आधार व्याख्यान एवं 10 आमंत्रित वक्ताओं का पूर्ण अधिवेशन होगा। कुल 3 दिनों में 6 वैज्ञानिक सत्रों का आयोजन किया जाएगा। पत्रकार सम्मेलन के दौरान इस सम्मेलन के निदेशक प्रोफेसर संजय, संयुक्त निदेशक प्रोफेसर रश्मि सिंह, संयोजिका प्रोफेसर शेफाली ठकराल, प्रशासनिक सचिव प्रोफेसर KK सिंह, सह संयोजिका डॉक्टर प्रतिभा सिंह एवं संयुक्त सचिव डॉक्टर मुकेश कुमार पंत व डॉक्टर दुर्गेश कुमार उपाध्याय, प्रोफेसर मिथिलेश सिंह, डॉक्टर मीनाक्षी वाजपेयी, डॉक्टर अरुण कुमार विद्या, डॉक्टर पूर्णिमा सिंह, डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, डॉक्टर पूनम सिंह, डॉक्टर कंचन शुक्ला, डॉक्टर दीपमाला सिंह बघेल, डॉक्टर रविकांत एवं मनोविज्ञान विभाग के अन्य सहयोगियों एवं शोध छात्रों की उपस्थिति रही। नवंबर से लेके और 24 नवंबर तक हम लोग एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस हमारी यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और इंडियन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के तत्वाधान में होगी। दोनों का एक संयुक्त प्रयास होगा और ये कॉन्फ्रेंस में लगभग, जैसा अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया गया है, कि 400 से ज़्यादा लोगों का प्रतिभाग होना सुनिश्चित हुआ है, जिनमें 100 के करीब जो वक्ता हैं वो फिजिकली आएंगे और कुछ जो वक्ता हैं 150 के करीब वक्ता ऑनलाइन जुड़ेंगे और बाकी उसमें दूसरे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग विधाओं से होंगे, अलग अलग विषयों से होंगे, जो इसमें जुड़ेंगे और इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जो मनोवैज्ञानिक संबंधी समस्याएं आजकल हमारी नई पीढ़ी
या वयस्कों में आ रही हैं या बुज़ुर्गों में आ रही हैं, उनका निराकरण कैसे किया जाए, इसके ऊपर बातचीत की जाए। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए अरबिया का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया उत्तर प्रदेश का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विजय कुमार सिंह ने कहा कि अरबी मदारिस के छात्र छात्राओं के लिए कामिल व फाजिल कक्षाओं का होना आवश्यक है। इस संबंध में जो भी कानूनी सहायता होगी हर संभव प्रयास किया जाएगा। जिसे जियो है, अगर के किसी की तनख्वाह नहीं रोकी जाएगी बिना शासन की अनुमति के, लेकिन अधिकारी तनख्वाह रोक देते हैं, शासन से अनुमति नहीं लेते, बिना उसके तनख्वाह रोक देते हैं। अधिकारी निरीक्षण करते हैं मदरसों का, निरीक्षण रिपोर्ट नहीं भेजते और सौदेबाजी करते हैं। ये इसी तरह की समस्याएं हैं जो आमतौर पर सारे शिक्षकों के साथ होती हैं, हमारे साथ नहीं। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देव दीपावली के पावन पर्व पर श्री काशी विश्वनाथ धाम को भव्य रूप से सजाया गया था। देव दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य सजावट किया गया। धाम में पधारे दर्शनार्थियों की कुल संख्या 2,82,129 रही। यह पर्व काशीवासियों और श्रद्धालुओं के लिए अत्यधिक महत्व का है और इस वर्ष देव दीपावली के अवसर पर धाम की सजावट और आयोजन ने इस महापर्व की महत्ता को और भी बढ़ा दिया। इस अवसर पर संपूर्ण श्री काशी विश्वनाथ धाम को 25,000 दीपों एवं फूल मालाओं से सजाया गया, जिससे पूरे परिसर में एक दिव्य और भव्य वातावरण बन गया। प्रत्येक दीप ने न केवल धार्मिक प्रकाश का प्रतीक प्रस्तुत किया, बल्कि श्रद्धालुओं के दिलों में उल्लास और भक्तिमय ऊर्जा का संचार भी किया। दीपों के आलोक से पूरा क्षेत्र जगमगाया और यह दृश्य अत्यधिक रोमांचक था। मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण ने इस अद्भुत आयोजन की शुरुआत करते हुए दीप प्रज्वलन किया, जिसे श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उल्लास के साथ देखा। विश्वभूषण ने दीप प्रज्वलन के दौरान कहा कि देव दीपावली का पर्व काशी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गौरव को और भी बढ़ाता है। उनके अनुसार इस प्रकार के आयोजन न केवल धार्मिक विश्वास को प्रगाढ़ करते हैं, बल्कि काशी की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करते हैं। धाम में रंगोली सजाने का कार्य शिखा एंड टीम्स द्वारा किया गया, जिन्होंने शंकराचार्य चौक पर विशेष और बेहतरीन रंगोली की सजावट की। रंगों डिजाइनों का मेल श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रहा था और पूरे क्षेत्र में एक सौंदर्यपूर्ण माहौल का निर्माण कर रहा था। रंगोली के डिजाइनों में काशी के धार्मिक प्रतीक, सांस्कृतिक धरोहर और देवताओं के चित्रण थे, जो इस पर्व की धार्मिक महत्ता को उजागर करते थे। जिला प्रशासन द्वारा ललिता घाट पर आतिशबाजी और लेजर लाइट शो का आयोजन किया गया, जो एक अत्यधिक आकर्षक और मनोरंजक कार्यक्रम साबित हुआ। आतिशबाजी के साथ लेजर लाइट शो ने काशी के ऐतिहासिक घाटों को और भी सुंदर बना दिया। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए एक अविस्मरणीय दृश्य था, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक अद्वितीय अनुभव था। देव दीपावली के पर्व ने श्री काशी विश्वनाथ धाम को एक नए रूप में प्रस्तुत किया, जो काशी के धार्मिक एवं सांस्कृतिक वैभव को प्रदर्शित करता है। यहाँ के प्रत्येक कोने में श्रद्धा और उल्लास का अद्वितीय मिला जुला वातावरण था। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि काशी के सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को संरक्षित रखने के लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस दिव्य अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान काशी विश्वनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की और इस भव्य आयोजन का पूरा आनंद लिया। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा अमर जवान ज्योति को गार्ड ऑफ ऑनर की परंपरा के साथ भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया। 20 फीट ऊंची भव्य अमर जवान ज्योति की अनुकृति श्रद्धालुओं के लिए देशभक्ति की प्रेरणा दे रही थी, वहीं आकर्षण का केंद्र भी बनी रही। तत्पश्चात संस्था के आशीष कुमार तिवारी, ट्रस्टी एवं कोषाध्यक्ष गंगा सेवा निधि ने अमर बलिदानों को अमर जवान ज्योति पर कृतलेन किया। जवानों ने लास्ट पोस्ट और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। देव दीपावली महोत्सव में 21 अर्चकों में 42 देव कन्याओं ने मां गंगा की भव्य महाआरती की। अतिथि के रूप में पीयूषानंद IPS महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नई दिल्ली, S रामाकृष्णन सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर RPF NER वाराणसी, कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर 95 बटालियन CRPF वाराणसी, एयर कमांडर कुणाल काला, एयर ऑफिसर कमांडिंग 4 वायुसेना परिवहन बोर्ड वाराणसी, ब्रिगेडियर अनिर्बन दत्त सेना मेडल 39 GTC वाराणसी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का प्रारंभ प्रख्यात गायिका डॉक्टर रेवती साकलकर एवं उनके सहयोगी तबला वादक द्वारा भजन संगीत एवं राष्ट्रगीत की प्रस्तुति से हुआ। इस दौरान संस्था के सुशांत मिश्र, श्यामलाल सिंह, इंदु शेखर शर्मा, सुरजीत सिंह, आशीष तिवारी, हनुमान यादव, पंकज अग्रवाल, विनोद श्रीवास्तव, सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अरुण अग्रवाल, डॉक्टर रजत सिंह, अंजनी कुमार पांडे, अमिताभ भट्टाचार्य, अवनी कुमार धर आदि सदस्य उपस्थित रहे। गंगोत्री सेवा समिति द्वारा नैनाभिराम गंगा महाआरती के साथ भव्य देव दीपावली का आयोजन किया गया। गंगोत्री सेवा समिति की ओर से आयोजित गंगा की महाआरती का नैनाभिराम दृश्य देखकर सभी अभिभूत हो गए। प्राचीन दशाश्वमेध घाट पर जाह्नवी के आंचल में सजे असंख्य सितारे पृथ्वी लोक के नागरिकों के साथ ही स्वर्ग लोक के देवताओं को भी आकर्षित कर रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा पर जैसे झिलमिल सितारों का आकाश उतर आया था। गंगा के तट पर उत्तरवाहिनी गंगा और घाटों की अर्धचंद्रिका शुक्रवार को अपने मनोहरतम रूप में थी। आरती करते ओजस्वी वेद पाठी बटुक और उनके साथ खड़ी रिद्धि सिद्धि की प्रतीक तरुणियां, कर्तव्य की वेदी पर सर्वोच्च बलिदान दे चुके पुलिस, पीएसी और सशस्त्र बल के शहीदों को विनम्र श्रद्धासुमन, पानी में तैरते शिवलिंग, शास्त्रीय संगीत की स्निग्ध लहरियां और चप्पुओं के मंद स्वर, यह आकर्षक नजारा था गंगोत्री सेवा समिति प्राचीन दशाश्वमेध के पौराणिक स्थल का। देवताओं के स्वागत में ब्राह्मणों के श्लोक के साथ हर हर महादेव, हर हर गंगे के महाजप की चहुं ओर गूंज के साथ तट पर सिंहासनारूढ़ गंगा महारानी को श्रृंगारिक प्रतिमा और उनकी अलौकिक आरती की निराली छवि निहारने को श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा था। धार्मिक अनुष्ठान का श्री गणेश मंगलाचरण से हुआ। इसके पश्चात समिति के संस्थापक अध्यक्ष किशोरी रमण दुबे बाबू महाराज के संयोजन में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सुमेरु पीठ शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती, संदीप वर्मा, मुख्य महाप्रबंधक सिडबी, अजय खन्ना, जोनल हेड सेंट्रल बैंक लखनऊ, राजीव कुमार रीजनल हेड लखनऊ, विनय कुमार असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिडबी, वीणा कुमारी आंचलिक प्रबंधक यूको बैंक ने मां गंगा का शास्त्रोक्त विधि से पूजन के क्रम में 151 लीटर दूध से अभिषेक किया। समूचे घाट की आकर्षक सजावट के साथ ही मां गंगा की 108 किलो की अष्टधातु की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार 500 किलो फूल से किया गया, जिसमें विदेशी फूल संग देशी फूलों का भी समावेश रहा। इसी क्रम में 42 बेटियों के नेतृत्व में मां गंगा की महाआरती के साक्षी हजारों श्रद्धालुओं ने बेटियों के जन्म में सहायक और उनके सम्मान का संकल्प दोहराया। इस वर्ष के आयोजन में 21 बटुकों संग 42 रिद्धि सिद्धि द्वारा गंगा महाआरती की गई। इस उत्सव को यादगार बनाने के लिए कन्हैया दुबे के संयोजन में हुए सांस्कृतिक आयोजन में ख्यातिलब्ध गायक अमलेश शुक्ला, व्यास मौर्य, स्नेहा अवस्थी संग तमाम गायकों ने गायकी के माध्यम से अपनी पुष्पांजलि अर्पित की। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने वाले लोगों के लिए क्षेत्रीय लोगों द्वारा भोग प्रसाद वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर दशाश्वमेध क्षेत्र के लोगों ने कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने वाले लोगों के लिए भोग प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अम्बरीश सिंह भोला थे व विशेष अतिथि क्षेत्रीय पार्षद विजय द्विवेदी। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोगों को भोग प्रसाद के रूप में खिचड़ी वितरित किया गया। कार्यक्रम के आयोजन में अमन गुप्ता ऋषि थे। इस अवसर पर मिथुन चंद्र डे, प्रदीप चौधरी, भानु सिंह, उमेश देववंशी, देव प्रताप यादव, सुरजीत सरकार, आलोक जायसवाल, सुभाकर जायसवाल, कन्हैया लोकवानी, अमन शर्मा, युवराज गुप्ता, राजा डे, पंकज यादव, हीरू शर्मा, शुभम पांडे, राहुल मिश्रा, रोहित मिश्रा, सत्यम प्रजापति, शिवम अग्रहरी, सुरेश कुमार श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। दीपावली के दिन सभी देवों का जो आगमन होता है उसके पूर्व संध्या पे आयोजन करके जो है बहुत धूमधाम से आप हर वर्ष करते आ रहे हैं। जो है काशी में आए हुए लोगों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ अगले दिन सुबह में जो लोग स्नान करते हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था, उनके लिए खिचड़ी की व्यवस्था भाई अमन अग्रहरी जी और दिलीप इनके मिथुन जी की पूरी टीम के द्वारा किया जाता है। तो मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं कि इस पावन अवसर पे आप सभी मिलकर के पावन पुनीत आप कार्य करते हैं। बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा की कृपा आज सब पे बनी रहे, मैं यही कामना करता हूँ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।